आदरणीय आचार्य भगवंत साधु संतों के चरणों में नमन। हमारे देश के गौरव सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज समूचा जैन समाज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर जयंती का आयोजन कर रहा है। भगवान महावीर मानवता के महानायक थे और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के महानायक भगवान महावीर का जन्म किसी एक व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि मानवता के महामंगल का जन्म है। महावीर का जन्म समाज सुधारकों में वरिष्ठ स्थान रखने वाले व्यक्तित्व का जन्म है। मैत्री, प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा का जन्म है। अध्यात्म के चिन्मय चिराग का जन्म है। भगवान महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, एक प्रखर सूर्य के समान जन्म लेकर धरती को उजाले से भर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है। हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान, सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। आभार साध्वी श्री अण्णिमा श्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री सुलक्षणा जी से उनके शुभ संदेश के लिए। हेलो हेलो हेलो। भक्ति निरीत न जानू तोय भगवान हूँ तो गावी रहो छू प्रभु जी तारा गुणगान, तारा गुणगान। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। हृदयाराध्य मणिधारी दादा गुरुदेव को वंदन। कितनी सुंदर सद्भाग्य के मोतियों से सजी यह मन भावन बेला है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक के महोत्सव में आयोजित यह धर्म सभा, मंच पर विराजित सभी पूज्यवरों को वंदन। लोक
प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गणमान्य सभी धर्म प्रेमियों, मैं इसी यशस्वी परंपरा की साध्वी हूँ। आज प्रभु महावीर महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहूंगी। प्रसिद्धि में आत्मसिद्धि का, वैभव में वैराग्य का, राग में त्याग का जिन्होंने ज्योत जलाया, चल पड़े साधना के कठिन मार्ग पर, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु मुखरित होते हैं जगत कल्याण के लिए। प्रभु का प्रखर चिंतन क्रांतिकारी, दूरदर्शी था। महिला सशक्तिकरण के वो प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था। उदाहरण के तौर पे अपने धर्म संघ में चंदन बाला को साध्वी प्रमुख पद प्रदान कर उन्होंने समानता का अधिकार दिया। चतुर्विध संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका प्रत्येक समुदाय को समानता का अधिकार दिया था। हमें बड़ी खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस योजनाएं प्रारंभ की गई। उज्ज्वला शौचालय, जलापूर्ति, स्वच्छ भारत, जनधन अभियान के द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। शिक्षित सुसंस्कृत महिला भावी पीढ़ी का आदर्श बन सकती है। प्रभु महावीर के संदेश को, सिद्धांतों को आत्मसात करना है। हम महावीर ना भी बन सके मगर प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी बनकर अपनी शक्ति का अवलोकन करते हुए स्व क्षमता का उपयोग देश, समाज और धर्म के लिए करें। भारतीय संस्कृति संरक्षण संवर्धन आभार साध्वी श्री सुलक्षणा श्री का। राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं विनती करूंगा पूज्य रविंद्र मुनि जी से कि वे अपना शुभ संदेश इस अवसर पर हम सबको दें। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी। अब हम भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचा सके, परमात्मा के चरणों में